हे डियर किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन। यहाँ पर लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 141। ये आपकी 26 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसका जो चैप्टर है द लिटिल बुली, ये वर्कशीट उसी चैप्टर पर आधारित है। इससे पहले भी हम इस चैप्टर पर एक वर्कशीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो वर्कशीट है ये उसके आगे की वर्कशीट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पेज नंबर 135। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। इन द स्टोरी द लिटिल बुली, Harry's bad behavior makes him a friendless child, which means he has no friends. तो बच्चों, जैसा कि आपने अगर लिटिल बुली चैप्टर जो है जो पढ़ा है तो आपको पता होगा जो हरी का बैड बिहेवियर है अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, सबके साथ, तो इससे हरी क्या बन जाता है? एक फ्रेंडलेस चाइल्ड बन जाता है जिसका कोई भी दोस्त नहीं होता। तो यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स ऐड लेस, LESS, लेस टू वर्ड्स given within brackets to make new words। अब यहाँ पर बच्चों हमको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और इन वर्ड्स में हमको ऐड करना है LESS, ये लेस वर्ड है ना। जैसे ये बच्चा बन गया यहाँ पर फ्रेंडलेस। जो हरी था वो अपने बैड बिहेवियर की वजह से फ्रेंडलेस बन गया, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। तो जो लेस वर्ड है इसको हमको इन बाकी वर्ड्स में भी करना है ऐड और बनाना है एक न्यू वर्ड। तो चलिए हम अपना ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट सेंटेंस देखिए, जॉन इज अ डैश बॉय। ठीक है, तो जो डैश बॉय यहाँ पर हमको वर्ड दे रखा है फियर। ठीक है, तो फियर का मतलब क्या होता है बच्चों? फियर का मतलब होता है डर। पर जब हम इसमें LESS जोड़ देंगे, LESS, तो इस फियर वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। फियर का मतलब होता है डर, मगर जब हम इसमें LESS जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा फियरलेस, मतलब जिसको डर ही नहीं लगता। तो देखिए इस वर्ड में जब LESS वर्ड हमने जोड़ दिए तो ये बिल्कुल ही चेंज हो गया इस वर्ड का मीनिंग। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इसको लिख लेते हैं, जॉन इज अ फियरलेस बॉय। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इसको लिख दिया बच्चों फेयरलेस। ये बहुत छोटा था इसलिए यहाँ पर आया नहीं, तो मैंने इसको बाहर लिख दिया है। देखिए, जॉन इज अ फेयरलेस बॉय। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस देखिए, मुस्कान इज वेरी डैश अबाउट हर थिंग्स। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड है केयर, तो जब वर्ड है केयर मतलब किसी चीज़ की बहुत ध्यान रखना, किसी चीज़ का। ठीक है, फिर इसमें जब हम लोग वर्ड ऐड कर देंगे LE और SS, लेस, केयरलेस, तो मतलब उसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा। तो केयरलेस का मतलब होता है जो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता, बिल्कुल भी परवाह नहीं करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, मुस्कान इज वेरी केयरलेस अबाउट हर थिंग्स। तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों केयरलेस। तो इस प्रकार बच्चों हमने सेकेंड सेंटेंस भी लिख लिया, मुस्कान इज वेरी केयरलेस अबाउट हर थिंग्स। ठीक है, अब सी देखिए, थर्ड देखिए, अयान फाउंड हीज पुडिंग डैश। अयान को क्या लगा? अपनी पुडिंग बिल्कुल टेस्ट, उसका जो था बिल्कुल खराब, टेस्टलेस, उसमें कोई स्वाद ही नहीं लगा, है ना। जब इसमें हम LESS जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टेस्टलेस, यानी जिसका स्वाद बुरा हो या जिसमें कोई स्वाद ही ना हो। तो इसको हम लिख देंगे हाँ भाई बच्चों, टेस्टलेस। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे थर्ड सेंटेंस, जो सेंटेंस हमारा सी था, वो भी लिख दिया, अयान फाउंड हीज पुडिंग टेस्टलेस। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मिस्टर सोहन इज फीलिंग डैश। मिस्टर सोहन इज फीलिंग रेस्टलेस। ठीक है, रेस्टलेस, तो यहाँ पर हम रेस्ट में LESS ऐड कर देंगे तो ये वर्ड हो जाएगा रेस्टलेस। ठीक है, तो जैसे ही जब हम इन बच्चों हम इन वर्ड्स में LESS लेस वर्ड्स ऐड करते हैं तो इन वर्ड्स के मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं इनके। तो इस प्रकार यहाँ हमने लिख दिया बच्चों रेस्टलेस, मिस्टर सोहन इज फीलिंग रेस्टलेस। अब यहाँ पर लास्ट सेंटेंस देखिए, लिटिल पपीज आर सो हेल्पलेस, है ना। यहाँ पे हेल्प दे रखा है ना हमको वर्ड, तो हेल्प में जब हम LESS जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हेल्पलेस।
तो ये बिल्कुल वर्ड चेंज हो जाएगा, हेल्प से बन जाएगा हेल्पलेस। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों हेल्पलेस। तो यहाँ हमने लिख दिया हेल्पलेस। तो इस तरीके से हमारे पांचों वर्ड्स जो थे हमने इनमें LESS लेस वर्ड्स ऐड किए, तो ये बन गए फेयरलेस, केयरलेस, टेस्टलेस, रेस्टलेस एंड हेल्पलेस। ठीक है, तो इनको आप कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। हरी को जब तक चूटी, मतलब जो चूटी काटते हैं ना हम हाथ बॉडी में, तो जिससे क्या हो जाता है, तो निशान पड़ जाते हैं ब्लैक और ब्लू कलर के। ठीक है, तो तब तक उसको नोचा गया इस तरीके से जब तक वो ब्लैक और ब्लू नहीं हो गया। हेयर ब्लैक एंड ब्लू इज एन ईडियम। यहाँ पर जो ब्लैक और ब्लू है वो एक ईडियम की तरह यानी मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। एंड इट मीन्स दैट ही वॉज बैडली ब्रूज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको बुरी तरह मारा पीटा गया है। Let's learn 2 more idioms related to these colors. अब यहाँ पर जो ब्लैक एंड ब्लू जो कलर्स थे, इससे रिलेटेड 2 idioms और हमको दे रखे हैं। ये देखिए 2 मुहावरे और हमें दे रखे हैं। तो चलिए हम जानते हैं इन मुहावरों के बारे में। जैसे कि आप सबसे पहले देखिए, जो हमारा सबसे पहला मुहावरा है वो है ब्लैक शीप। तो ब्लैक शीप जो मुहावरा है, ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन ऑड और डिसरेप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। मतलब जैसे आप यहाँ देखिए, इस पिक्चर में देखिए, सारे जो शीप्स हैं वो बिल्कुल वाइट है और इसी में एक शीप जो है यहाँ पर वो है ब्लैक। तो इस ईडियम का इस्तेमाल वहाँ होता है जैसे कि एक ग्रुप में लोगों के बीच एक आदमी ऐसा जिसका मतलब जो विवादास्पद हो, ठीक है, जिसकी या तो रिस्पेक्ट ना हो या फिर जो गलत काम करता हो, जो अलग हो सबसे, तो उस तरीके से इस मुहावरे को, इस ईडियम को यहाँ पर यूज किया जाता है ब्लैक शीप के रूप में। ठीक है, और उसी प्रकार आप यहाँ देखिए वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब होता है बच्चों कभी कभार। ठीक है, बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा हो जाना जो बहुत ही लिमिट, बहुत ही कम बार होता है। जैसे कि इसका मीनिंग देखिए, समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। ऐसी चीज जो बहुत ही कम होती है, कभी कभार, है ना। तो वंस इन अ ब्लू मून। अब हमें इसके बाद क्या करना है, ये ईडियम्स जो हमको दिए गए हैं, इन्हीं ईडियम्स पे हमें 2 सेंटेंसेस बनाकर लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम अपने इन ईडियम्स पर 2 सेंटेंसेस लिख लेते हैं। पहला हमारा ईडियम है ब्लैक शीप, यानी ऑड वन आउट, और डिसरेप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, एक ऐसा शख्स जो समूह में अलग है या विवादास्पद है। और दूसरा जो हमारा ईडियम है वो है वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार होने वाली चीज। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो हमारा फर्स्ट इडियम था ब्लैक शीप, उस पर हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। अजय इज द ब्लैक शीप इन हीज फैमिली, ही ऑलमोस्ट एंडेड अप इन जेल अ फ्यू टाइम्स व्हेन ही वॉज यंग। तो यहाँ पर हम ईडियम जो है हमारा ब्लैक शीप, इसका इस्तेमाल करते हुए ये कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस में कि जो अजय है वो अपनी फैमिली का एक ब्लैक शीप है, यानी बिल्कुल ऑड, अलग इंसान है, क्योंकि वो अपने यंग टाइम में कई बार जेल जा चुका है ना। फैमिली में कभी कोई जेल नहीं गया, मगर अजय जो है वो कई बार अपने यंग टाइम में जेल जा चुका है। तो ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द हीज फैमिली। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के रूप में ये सेंटेंस लिख लिया है। अगर आपको कोई और अच्छा सेंटेंस समझ आता है तो बच्चों आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ये सेंटेंस लिखकर दिखा रखा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप सेकेंड ईडियम पर सेंटेंस देखिए। सेकेंड ईडियम था हमारा वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अनीता रीड बुक्स वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, तो अनीता जो है वो कभी कभार ही बुक्स पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल और लिख लिया है सेंटेंस ईडियम पे, मतलब वंस इन अ ब्लू मून पे। ठीक है, तो आप भी लिख लीजिए बच्चों इसको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके ना, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर जो सी है वो, शीतल was quietly eating her lunch. Suddenly, Hari came and pinched her. She cried out loudly and quickly went to tell her teacher. तो शीतल जो थी वो आराम से बैठकर अपना लंच कर रही थी, तो एकदम से क्या होता है, सडनली एकदम से होता है, हरी आता है और उसको चुटकी काट कर, मतलब चुटकी उसको काट देता है। तो जब उसको चुटकी काटता है तो वो रोने लग जाती है, बहुत तेज की, लाउडली, हाँ, और जल्दी से यानी क्विकली जाती है अपनी टीचर के पास। तो यहाँ देखिए बच्चों, दी वर्ड्स
क्वाइटली, सडनली, लाउडली एंड क्विकली टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन। तो यहाँ जो वर्ड्स हैं क्वाइटली, सडनली, लाउडली और क्विकली, ये बता रहे हैं कि कैसे एक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, नाउ लेट्स ऐड ly, ली, टू दीज वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस विद देम। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उन वर्ड्स में हमें ऐड करना है ly यानी ली, और इससे बनाना है हमें एक नया वर्ड और उसके बाद बनाना है एक न्यू सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि हमको यहाँ पर एक सेंटेंस बनाकर दिखा रखा है। फर्स्ट वर्ड है ब्राइट। जब हमने ब्राइट में ly ऐड किया तो ये बन गया ब्राइटली, और इसके बाद ब्राइटली वर्ड से एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। अब इसी तरीके के बाकी जो वर्ड्स हमें दे रखे हैं इनमें हमें ऐड करना है ly, ली, और बनाने हैं न्यू सेंटेंसेस। तो चलिए हम बनाते हैं बच्चों अपने न्यू सेंटेंसेस। तो ये देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड था वो था स्लो। जब हमने स्लो में ly जोड़ दिया तो ये बन गया स्लोली। अब स्लोली पर हमने एक सेंटेंस बनाया है, कपिल वॉक्स वेरी स्लोली। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं बच्चों इन वर्ड से। आगे से वर्ड देखिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड था सॉफ्ट। तो सॉफ्ट में जब हमने ly ऐड किया तो ये बन गया सॉफ्टली, और इस पर हमने जो सेंटेंस बनाया है वो है, शी स्पोक सॉफ्टली टू अस। वो बात करती है बहुत आराम से, धीमे धीमे, टू अस, सॉफ्टली। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ये वर्ड देखिए, जो नेक्स्ट वर्ड था वो था केयरफुल। तो केयरफुल में जब ly ऐड किया तो ये बन गया केयरफुली, और इसके बाद केयरफुली से हमने सेंटेंस बनाया, टॉम केयरफुली लिफ्टेड द लंच, लिफ्टेड द बॉक्स, लंच बॉक्स या बॉक्स कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो टॉम केयरफुली लिफ्टेड द बॉक्स। तो इस तरीके से इन वर्ड्स में हमने ly ऐड करके इनसे बनाए न्यू सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों, तो इनको आप कर लीजिएगा। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।